तो ध्यान दोगे है ना, चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि क्लास 9 का है। ठीक है, तो नया वाला जो बुक है उसमें तुमको ये 11 चैप्टर में मिल जाएगा, और पुराना वाला बुक में 13 चैप्टर में, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया जो हम लोग पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे और किसका होता है सरफेस एरिया। तो जितने भी 3D फिगर होता है ना, 3D फिगर यानी कि 3 डायमेंशनल फिगर, इसमें 3 चीज़ आएगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसमें 3 चीज़ होता है, उसी में सरफेस एरिया पाया जाता है। और हम लोग उसी का क्या करेंगे, सरफेस एरिया, टोटल कितना सरफेस एरिया वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कीबोर्ड के बारे में। इसके बारे में कीबोर्ड के बारे में, ठीक है। इसके बारे में समझते हैं ये होता क्या है। ये एक 3D फिगर होता है जो इस तरह से दिखता है, एक रूम के आकार में कह सकते हैं, है ना, या फिर माचिस का डिबिया कह सकते हैं, जिसमें 3 चीज होता है। 3 चीज क्या क्या होता है, ये लेंथ होता है, ठीक है, ये वाला आपका ब्रेथ कहलाएगा, और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला आपका हाइट कहलाएगा, लेंथ ब्रेथ हाइट। ये आपका, अगर आप इस शेप को देखोगे, जैसे इसको देखोगे तो आपको टोटल 6 फेस दिखेगा। कितना? 6। जैसे आप इस रूम को अगर देख रहे होंगे तो रूम में 6 फेस मिलेगा, एक पीछे तरफ, एक बोर्ड के तरफ, 2 हो गया, इस साइड और ये साइड 4 हो गया, ऊपर और नीचे, टोटल कितना फेस निकला? 6। और हर एक फेस जो होगा ना तुम्हारा रेक्टेंगल शेप में होगा, तुम देख सकते हो। कौन शेप में? हाँ, अगर सभी का सभी फेस अगर रेक्टेंगुलर है, इसका मतलब तब वो कीबोर्ड है। क्या है? कीबोर्ड है। तो थोड़ा समझो कि अगर हम लोग किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? उसका लेंथ और ब्रेथ से पता करते हैं ना। जैसे मान लो अगर इस वाला शेप का अगर निकालना चाहें, इसका, तो इसके लिए तो लेंथ का काम ये वाला करेगा और ब्रेथ का काम ये वाला करेगा। अगर हम नीचे देखो ये वाला इसको निकालेंगे, इसका अगर इसको पता करना चाहेंगे, इसका लेंथ होगा L और इसका ब्रेथ क्या होगा B। तो इस तरह करके हम क्या करेंगे, सभी का सरफेस एरिया निकालेंगे, सभी फेस का। तो हम फेस का नाम जो किस तरह दे रहे हैं, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला आगे वाला, जिसका नाम है A B C D, दिख रहा है ना। तो इस वाला फेस जो होगा, ये वाला फेस जिसका नाम है A B C D, ठीक है। उसको हम लोग, एक फेस ये बन गया, दूसरा इधर ला C के बाद D, देखो क्या था ना, C D, इसका नाम देते हैं E F। तो ऊपर जो बन गया C E F B, उधर आपका सेकेंड फेस बन गया। ये जो सामने वाला दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट फेस, इसको बोले फर्स्ट। इधर वाला जो बन रहा है उसको बोलेंगे हम लोग सेकेंड, क्योंकि ऊपर का है। क्या वो ऊपर का? और ये वाला समझो सामने बोर्ड ला है, वो समझो सामने वाला हो गया और ये वाला ऊपर का हो गया। ये जो पीछे दिख रहा है ना, ये वाला ऐसे, जैसे F, ये हो गया G और ये हो गया H। तो अंदर वाला जो दिख रहा है ये वाला फेस हो गया, नीचे जो जमीन वाला है वो ये वाला है, ठीक है। और फिर उधर जो साइड, उधर वाला दीवार है जो ये वाला दिख रहा है, और इधर का जो दीवार है वो ये वाला दिख रहा है। तो इस तरह करके आपको टोटल में कितना मिलेगा? 6। तो हम नाम लिख दे रहे हैं, ये सामने वाला फर्स्ट हुआ, ऊपर वाला सेकेंड हुआ, तो उधर वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये वाला थर्ड हो जाएगा, इधर वाला आपका फोर्थ हो गया, उधर वाला आपका फिफ्थ हो गया, और नीचे वाला आपका कितना हो गया? 6, ठीक है। इतना सारा हो गया। अब हम इसका टोटल मतलब 6 फेस का एरिया निकालेंगे, 6 फेस का एरिया निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ निकालने जा रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड, ठीक है। तो जब हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड निकालेंगे तो इसका मतलब सभी साइड का एरिया को सम करते चले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला वाला जो कि दिख रहा है ABCD। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस, फिर लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं ना, ध्यान दे, जब कोई छूटना नहीं चाहिए। पहला लिख लिए, दूसरा ऊपर वाला जिसका नाम क्या? BCEF प्लस
एरिया ऑफ रेक्टेंगल थर्ड नंबर वाला अंदर वाला जिसका नाम है EFGH, EFGH, ठीक है। कितना हो गया 1 2 3। फिर अगला प्लस करके लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल फोर्थ वाला इधर वाला, इसका नाम है ABFG, ABFG प्लस फिर एरिया फिफ्थ वाला उधर वाला फेस हो गया, इसका नाम है CDHE, CDHE प्लस फिर हम लोग करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल नीचे वाला छठा नंबर है ना, 6 नंबर नीचे वाला ADGH, ADHG। टोटल फेस निकल गया 6। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अब एकदम ध्यान देना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला सीधे क्या करता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये ध्यान देना। तो यहाँ फिगर के आधार पर हम लोग लेंथ को पकड़ेंगे और ब्रेथ को पकड़ेंगे, फिर भी हम सब लिख दे रहे हैं किसको लेंथ और किसको ब्रेथ बोलेंगे। जो ये दिख रहा है वो लेंथ हो रहा है, जितना भी दिख रहा है ये वाला सब लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे जो दिख रहा है ये वाला ब्रेथ होगा, ये ब्रेथ होगा, ये ब्रेथ होगा, ये ब्रेथ होगा। और इस तरह जहाँ जहाँ दिख रहा है ये वाला आपका हाइट होगा, ये वाला आपका हाइट होगा, ये वाला आपका हाइट होगा, ये वाला आपका हाइट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। अब अच्छे से देखो पहले ABCD की, तो ABCD के लिए देखा जाए तो ये फेस था ना ABCD का, इसका रेक्टेंगल निकालेंगे एरिया, तो ये लेंथ होगा ये वाला, और ब्रेथ देखो कौन लाएगा हाइट, हम लोग कैसे लिखेंगे L इंटू H। समझ में आया, मतलब समझिए लेंथ का काम कर रहा है, ये ब्रेथ का काम कर रहा है, समझ में आई बात। फिर प्लस करेंगे, उसके बाद देखो BCEF को देखो, BCEF का, तो BCEF इसका लेंथ लेंथ है, ब्रेथ ब्रेथ है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ। फिर अगला करेंगे EFGH का, तो EFGH किधर था, E किधर देखो देखो E है यहाँ, FGH ये वाला, इसका लेंथ ये वाला है और ब्रेथ पे हाइट का काम कर रहा है ना। तो फिर से वापस से L इंटू H प्लस 1 2 3 हो गया। चौथा नंबर में है ABFG, ABFG का ABF का ना FG इधर है, देखो इधर। इसका देखा जाए तो ये तो लेंथ हो रहा है ये, और ब्रेथ का काम कर रहा है हाइट, यानी लेंथ की जगह B आएगा और ब्रेथ की जगह हाइट आएगा। समझ में आ रही बात। फिर आगे करेंगे, कौन सा नंबर जाएगा 5 नंबर में, ये वाला CDHE, CDHE ये वाला। इसमें देखा जाए तो क्या मिलेगा, B इंटू H मिलेगा ना, देखो ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया। फिर इसी तरह अगला और लास्ट है ADHG, ADHG कहाँ ADHG, ADHG नीचे वाला है ना, तो लेंथ होगा ये हाइट होगा, नहीं ब्रेथ होगा, ब्रेथ लेंथ और ब्रेथ। पहले हम लोग क्या किए, 6 साइड को लिख दिए। कभी भी टोटल बोल दिया जाए, टोटल सरफेस एरिया मतलब 6 साइड का सरफेस एरिया, सभी 6 साइड, साइड मतलब फेस वाला, 6 फेस वाला का एरिया निकालना है। तो जब 6 फेस का एरिया निकाल देंगे, 6 फेस का एरिया निकाल देंगे, वही क्या कहलाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो इसको हम लोग देखो भी बनाते हैं, इसको LH लिख ही सकते हैं, इसको LH लिख सकते हैं, इसको LB लिख सकते हैं, इसको LH लिख सकते हैं, इसको BH लिख सकते हैं, इसको BH लिख सकते हैं, इसको LB लिख सकते हैं। तो देखोगे सब जगह 2 मिलेगा, LB यहाँ भी है, LB यहाँ भी, 2 LB है ना, तो 2 LB लिख सकते हैं प्लस देखिए BH भी 2 जगह है ना, BH तो लिख सकते हैं 2 BH। फिर HL भी 2 जगह है ना, तो लिख सकते हैं 2 HL। 2 सबसे कॉमन कर लेंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो ये फॉर्मूला आप लोग पहले से जानते होंगे है ना, कि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। तो वो चीज़ हम आप लोग को डिटेल में बता के निकाल के दिखाएं कि कैसे ये टोटल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। समझ में आया बात। अब हम लोग इसका अगर हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो पहले ये समझना है कि आखिर कर्व सरफेस एरिया कहते किसको है, ठीक है। जब टोटल 6 फेस का हम एरिया निकालते हैं तो कहलाता है वो कर्व सरफेस एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया। और जब हम केवल 4 साइड का निकालते हैं, 4 साइड यानी कि चारों दीवार का, ऊपर और नीचे छोड़ देना है, ऊपर वाला और नीचे वाला छोड़ देना है, चारों दीवार का निकालना है।
ठीक है, तो वो फिर क्या कहलाएगा, कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा। कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड। और लिख देते हैं। अगर हम लोग यहीं से निकालना चाहेंगे तो अच्छे से देखोगे तो दो चीज कौन वाला छूटेगा, ऊपर वाला नहीं, सेकंड वाला जो लिख रहे हैं वो वाला, और नीचे सिक्स्थ वाला लिख रहे हैं वो वाला। बाकी चार को लिखाएगा ना, तो चार को लिखते हैं, चारों को लिखेंगे। फिर कैसे लिखना पड़ेगा हमको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट वाला लिख सकते हैं, है ना। फर्स्ट वाला आपका उधर का दीवार है और पीछे वाला इधर का दीवार होगी, ठीक है। तो आपका इसका ए बी सी डी में जाएगा, ए बी सी डी में जाएगा, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट वाला लिखे, सेकेंड वाला भी लिखाएगा, है ना, जिसका नाम है एच ई एफ जी, एच ई एफ जी। उसके बाद तीसरा नंबर में आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इधर वाला, फोर्थ वाला जो लिखे, फोर्थ वाला पार्ट, ए बी एफ जी, ए बी एफ जी, प्लस फिफ्थ वाला नंबर जो उधर वाला दिख रहा है वो लिखाएगा, है ना, इसका नाम है सी डी एच ई, सी डी एच ई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी डी एच ई। ये चारों साइड लिख दिए ना, तो जब ये चारों साइड आ गया तो ये कहलाएगा कर्व सरफेस एरिया। अब सबको फिर तो वापस पुट करेंगे, ए बी सी डी वाला, तो ए बी सी डी लग जानते हैं भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एच ई एफ जी वाला क्या लिखेंगे, क्या है, एच जी एफ जी, एच किधर है, दिख ही रहा है वो, एच फिफ्थ नंबर वाला है ना, फिफ्थ नंबर है ना, एच नहीं अंदर वाला एच ई एफ जी, अंदर वाला इसका भी लेंथ इनटू ब्रेथ में आएगा, एल बी आएगा, क्योंकि ये लेंथ हुआ, सॉरी ये लेंथ हुआ, ये हाइट हुआ। सब तो हम लोग गलत लिख दिए ना, ए बी सी डी वाला में अभी, हाँ ए बी सी डी में लेंथ हुआ ये और ब्रेथ होगा एच, एल एच होता, इसका भी आएगा एल एच आएगा। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया। उसके बाद अगला नंबर देखो क्या, ए बी एफ जी, नंबर हमको दिख नहीं रहा है, इधर किधर लिखे, ए बी, उसके बाद एफ जी इधर वाला आ गया, इसका हो जाएगा बी एच, बी और एच, बी एच प्लस सी डी एच की, देखो सी डी एच किधर है, फिफ्थ नंबर वाला जिसका बी और एच आएगा, ये हो गया बी और एच, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो दो को मिलेगा ना, 2 एल एच और 2 बी एच। अगर 2 कॉमन कर लें और दोनों से क्या कॉमन कर लें, 2 तो कॉमन हो जाएगा और बी कॉमन कर ले, तो गलत नहीं लग रहा है ये, एल प्लस यहाँ कितना बचेगा, एच, है ना, 2 इंटू एल बी प्लस 2 एल बी प्लस 2 एच निकला है ना यहाँ से, एल बी कहाँ लिख दिया सर, अच्छा कुछ और था क्या, एल एच था ना, एच था, इसीलिए लग रहा है मिस्टेक है। अब दोनों में वो कॉमन कौन सी निकला, हाँ, इसीलिए तो फॉर्मूला होता है ये वाला, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एल, एकदम अब सही निकला, है ना। तो याद रखना है, कभी भी चार साइड का अगर कर्व सरफेस एरिया हम लोग को फाइंड करना है तो सीधे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन रह गया बात कि ये तो इसका नाम स्पेशल दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया, यानी शॉर्ट में इसको हम लोग बोलेंगे सी एस ए, क्या बोलेंगे, और इसका जो टी एस ए को लिखेंगे शॉर्ट में हम लोग टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। लेकिन ये तो 6 साइड का है और ये 4 साइड का है, लेकिन जब 5 साइड का निकालने बोल दिया तब क्या करेगा, तब 2 तरीका हो सकता है। अगर हम लोग को 5 साइड निकालने के लिए बोल दिया जाए, क्या वो साइड का, साइड यानी फेस ना, साइड बोल रहे मतलब फेस समझना है। तो अगर हम लोग को 5 को फेस का निकालने बोल दिया एरिया, है ना, 5 फेस का अगर एरिया निकालने बोल दे तो हम लोग 2 तरीका से निकाल सकते हैं। कौन कौन तरीका लगाएंगे, या तो 4 वो फेस वाला में क्या समझ रहा है कि
CSA में एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐड कर देंगे। अब वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जरूरी नहीं कि L इंटू बी हो, है कि नहीं? लेकिन अगर ऊपर का बात कर दिया, नीचे का बात कर दिया, यानी सीलिंग का बात क्या है और रूफ की बात क्या है, तब यहाँ एल भी जोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नीचे वाला का लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, ऊपर वाला भी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, ठीक है। लेकिन तो इसको लिख ही देते हैं पूरा कि टोटल सरफेस एरिया में क्या करना है, एल इंटू बी को ऐड करना है। ये आपका 5 साइड का निकल गया। एक तरीका और लगा सकते हो आप, 5 फेस का अगर आपको एरिया निकालना है तो आप TSA में माइनस कर दोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। समझ में आया बात? तो 4 ये और 6 फेस का याद रखना है। ये टोटल सरफेस एरिया होता है, कितना फेस का होता है? ये 6 फेस का निकालने के लिए आ गया, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये जो हमको बता रहा है वो कौन सा फेस का? ये 4 फेस का बता रहा है, और ये दोनों हम लोग को बताएगा 5 फेस का। अब इससे अलग तो कुछ होगा नहीं। अब ये हो गया सरफेस एरिया, इसको पढ़ते हैं। अगर किताब में अगर लिखा हुआ है कि फाइंड द सरफेस एरिया, तो इसको इस्तेमाल करोगे, ठीक है। कुछ नहीं लिखा है, टोटल भी नहीं लिखा है, कर्व नहीं लिखा है, तो इस्तेमाल करेंगे तो क्या? टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अगर क्वेश्चन में पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि नहीं, वहाँ तो हमको 5 को साइड की जरूरत है, जैसे बोल दे एक रूम है और उस रूम को हमको क्या करना है? वाइट वॉशिंग कराना है, पचौड़ा करना है। अब पचौड़ा करेंगे तो हम लोग सीधी सी बात है 4 को साइड करते हैं, ऊपर का दीवार करते हैं, ऊपर का मतलब सीलिंग करते हैं, नीचे का तो नहीं करते हैं। नीचे का भी पचौड़ा करते हैं, देखा है क्या? तो हम लोग उस समय अपना सेंस काम करना पड़ेगा कि हम लोग को 5 गो फेस का हमको क्या करना होगा? सरफेस एरिया निकालना होगा। समझ में आ रहा है? अब ये तो हो गया टोटल सरफेस एरिया, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, और ये 6 फेस का, ये 4 फेस का, ये 5 फेस का। अगला जो हम लोग को फॉर्मूला होगा इसका, अंदर का स्पेस, यानी कि जगह कितना, अंदर में जगह कितना है, स्पेस कितना है, ठीक है। और उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। हम लोग लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। ये हम लोग याद रखेंगे। ये क्या बताएगा? पूरा अंदर का स्पेस को बताएगा, जिसको हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कहते हैं। समझ में आ रही बात? इसका हर एक फेस, एक बात को याद रखना है ना, तो हम लोग लिख दे रहे हैं नोट में। जो कीबोर्ड होगा, कौन होगा? याद रखना, कीबोर्ड जो होगा उसका एवरी फेस इज रेक्टेंगल। वो क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। कीबोर्ड का एवरी फेस, हर एक फेस वो रेक्टेंगल होगा। अब समझो, अगर एक जब रेक्टेंगल होता है, ऐसा एक रेक्टेंगल होता है, ऐसा एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो जब इसका हम लोग ये जो कोना से कोना, जिसको लोग डायगोनल बोलते हैं, अगर इसको निकालते हैं ना, इसका डिस्टेंस निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। इसको हम लोग लेंथ कहते हैं, इसको हम लोग ब्रेथ कहते हैं। तो ये वाला हम लोग आराम से निकाल सकते हैं डायगोनल ना, पाइथागोरस यूज करके। L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर ये वाला का स्क्वायर, ये वाला का स्क्वायर मतलब डायगोनल का स्क्वायर। तो डायगोनल का स्क्वायर अगर निकालना चाहेंगे हम लोग, डायगोनल का स्क्वायर बराबर का स्क्वायर को भेज देते रूट अंडर हो जाएगा। याद रखना, ये L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कर देने से आप क्या कर सकते हो? एक रेक्टेंगल का डायगोनल निकाल लोगे। किसका? एक रेक्टेंगल का डायगोनल। अब सोचो, अगर ये रूम है, इस रूम का हम इस कोना से, नीचे का ही कोना से ऊपर का वो कोना मिलाएंगे, तो ये तो रेक्टेंगल का नहीं ना, रेक्टेंगल का कोना कौन ला? जैसे ये फेस हो गया, इसका इस कोना को हम वहाँ के कोना से मिलाएंगे। जैसे ये फेस हो गया इधर वाला, जैसे फिर बोर्ड को ही देख लो, अगर बोर्ड का रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल मतलब इसका ये फेस इस कोना से इस कोना को हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगल। एक ही दीवार का ना, एक ही दीवार का जब कोना से कोना को मिलाएंगे तो डायगोनल कहलाएगा। अब सोचो, कोई दूसरा दीवार का कोना और कोई दूसरा दीवार का कोना का नीचे ऊपर वाला नीचे वाला जब मिलाएंगे तो ये कीबोर्ड का डायगोनल कहलाएगा। जिससे इधर का यहाँ का कोना से रूम का उधर का कोना, ये हम लोग क्या कहलाएगा? कीबोर्ड का डायगोनल। क्या कहलाएगा? कीबोर्ड का डायगोनल।
अभी हम बताएंगे, जगह नहीं, फिर हम बताते हैं कीबोर्ड का डायगोनल कितना के बराबर होता है। ठीक है, पर इसको यहाँ राइट करो।